अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खिदमत हूँ लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। इस प्रोग्राम में हम खौफ के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपके सवालात शामिल किए और खौफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, जिन्नात के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, जिन्हें काफ़ी लोग भूत प्रेत के नाम से भी जानते हैं। हम आम तौर पर देखें तो अंधेरे में बाहर जाने से डरते हैं और हम बच्चों को बचपन से ही ऐसा सिखाते हैं कि बाहर ना जाएं, भूत है, जिन है वगैरह। और शायद यही वजह है कि हम बड़े होकर भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने आपको ये बताया है कि इंसान सबसे बेहतर मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है और जिन उससे कमतर है। हमें ख़ुद पे भरोसा रखना चाहिए, सही रास्ते पे रहना चाहिए, राह इस्लाम पे रहना चाहिए और ऊपर वाले से डरना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और इस प्रोग्राम में आपके सवालात का जवाब देते हैं शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शेख साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ इनके बारे में। इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम व फाजिल की डिग्री हासिल की है। इन्होंने MBA मुकम्मल किया है और इस वक्त PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। और ये फ़ाउंडर और डायरेक्टर हैं आस्क इस्लाम पीडिया के। तो शेख साहब, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं और सवालात का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इंसानियत को वहम गुमान और बेजा खौफ से कैसे बाहर निकाला? बहुत अच्छा ये टॉपिक है और यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। 1400 साल में आप जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और आज के जितने मॉडर्न दौर के स्कूल्स है उसका सिलेबस में क्या बताया जाता है कि 7th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, हिजरी कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th, इन सब के बारे में कहा जाता है कि डार्क एजेस है, डार्क एजेस है। उससे पहले प्लूटो, एरिस्टोटल का जमाना, इटली और पुराने जमाने का जो रोम था वहां पर थे। तो वो लोग कहते हैं गोल्डन जमाना था। उस जमाने में रिसर्च की कुछ बात हुई, लेकिन अचानक क्या हुआ, पूरी दुनिया वहम खुरापात में चले गई और जो है यहाँ तक के 7th सेंचुरी, 8th, 9th, पूरी इंसानियत पूरी की पूरी घटाटोप तारीकी में डूबी हुई थी और उसको डार्क एजेस का नाम दिया जाता है। और उसके बाद कहते हैं बाद में यूरोप का रिनेसांस हुआ। कब हुआ यूरोप का रिनेसांस? तो लोग कहते हैं जब डा विंसी नामी एक बादशाह आया 1452 में, उसने ऐलान किया कि आज से साइंसदानों को जिंदा नहीं जलाया जाएगा और आज़ादी दी जाएगी रिसर्च करने की। तो कहते हैं कि डा विंसी कहकर बाकायदा दुनिया में सेलिब्रेशन होता है। और 1452 में यूरोप का रिनेसांस हुआ और 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ। इसका मतलब ये निकला कि तकरीबन 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, फिर उसके बाद 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, यानी कम से कम एक 800 साल लगे इतनी सारी बेदारी लाने के। क्योंकि उससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना लोग मैच्योरिटी लेवल में बहुत ही ज्यादा लो लेवल में जा चुके थे, जवाल में जा चुके थे, फिक्री जवाल में जा चुके थे। तो कौन है जो यूरोप का रिनेसांस और अमेरिका की डिस्कवरी, इन सब चीज़ों की बेदारी लाने के पीछे अगर हम देखते हैं तारीख ट्रेस करके, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम है। दुनियावी एतबार से अकीदा तो फैला ही फैला, सही दीन क्या है फैला ही फैला। दुनियावी एतबार से बहुत सारे रिसर्च के जो काम हुए हैं, ये जहन जो मेंटल ब्लॉक आ चुका था, इस मेंटल ब्लॉक को बड़ी आसानी के साथ, खूबी के साथ किसने तोड़ा? कुरान मजीद और सही हदीस। वो कैसे? उसको हम बड़ी आसानी के साथ समझा सकते हैं। जिस वक्त पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा था सब डार्क एजेस में थे, ठीक है। उस जमाने में क्या होता था, दरख्त की कोई इबादत कर रहा है, कोई पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की, कोई चांद की, तारे की। इस्लाम ये कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, इबादत करना है, पूजा जाना है अगर अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के काम और अल्लाह के साथ की जाने वाली बातों में कोई शरीक नहीं, वो अकेला है। इन सब चीज़ों में, अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह के नामों, अल्लाह की सिफतों, अल्लाह के काम और अल्लाह के साथ की जाने वाली इबादतों में। डिटेल में तौहीद क्या है हम दीगर बयानों में सुन सकते हैं। तो जिस वक्त पर कुरान मजीद नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेकर आए, हर हजर, शजर, पत्थर, कंकर, जिससे भी आदमी मबहूत होता था, तहय्युर में आ जाता था, हैरत ज़दा होता था, तो इंसान समझता था शायद ये हिमालय पहाड़ बहुत बड़ा है, शायद ये जानवर बहुत बड़ा है, शायद ये समंदर बहुत बड़ा है, शायद ये चांद बहुत बड़ा है, शायद ये सूरज गहन ऐसा होता, ये ज़लज़ले क्या है। जो भी चीज़ डराने वाली है उसकी भी इबादत, जो भी चीज़ फ़ायदा पहुंचाने वाली है उसकी भी इबादत। कुरान मजीद नादिल हुआ, कुरान मजीद नादिल होकर हमको क्या तस्वर देता है
सूरह जासिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 13। ये एक आयत पूरे मेंटल ब्लॉक को तोड़ देती है। इस आयत में क्या है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिन्हु, आसमान जमीन और उसके दरमियान में जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हारे नौकर है, नौकर। तुम अशरफुल मखलूकात हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुम पहाड़ के सामने झुक रहे, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। ये सब तुम्हारे नौकर है, तुमको इबादत किसी करनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। ये मखलूकात तुम्हारी खिदमत के लिए है और तुम अल्लाह की इबादत के लिए। सुभान अच्छा, कल तक मैं जिससे डर रहा था वो मेरे नौकर है। हाँ, ये सब तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। तुम सूरज की शुआओं को कब्जे में करके सोलर सिस्टम क्यों नहीं निकालते? तुम समंदर की गहराइयों में जाकर इसमें से तुम्हारे लिए ग़िज़ा है, निकालो। अब एक लोहा अगर पानी में डालें तो डूब जाता है, लेकिन कश्ती इतने बड़े लोहे की होती डूबती नहीं। किसने इस पे चलाने के लिए ताकत दी, उसके अंदर पोटेंशियलिटी किसने दी? वो अल्लाह ताला ने। ये जमीन के अंदर से लोहा निकलता है, फिर उससे बड़े बड़े मशीनें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है। आदमी के अंदर एक क्रिएटिविटी की ताकत किसने दी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। तो उभार रहे, कुरान मजीद में दुनिया के उलूम में उभारा गया, कहा रहबानियत नहीं होनी चाहिए। रहबानियत मतलब दुनिया छोड़ दिए जाकर आप पहाड़ों में गुफाओं में रह रहे हैं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो उभारा जा रहा है कि दुनिया में रहो, इस दुनिया के अंदर इस्लाम को इंप्लीमेंट करो, अपने दीन पर कायम रहते हुए हर फायदे वाला काम करो। खैरुन्नासी अनफ़अहुम लिन्नास, अल मक़ासिदुल हसना में इमाम सखावी रहमतुल्लाह इसको ऑथेंटिक का, सबसे बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। जी। तो अब ये जो तस्वुर है फायदा पहुंचाना ह्यूमैनिटी के लिए, आखिरत में नाकामी में डालने वाला कोई काम हम नहीं कर सकते। इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला, मासूमों को पहुंचाने वाला कोई भी नई ईजाद या इन्वेंशन हम नहीं कर सकते। इस्लाम से टकराने वाला कोई काम हम नहीं कर सकते। अगर ये 3 उसूल पूरे हो जाए तो दुनिया के सारे उलूम आप समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंसानियत के खिलाफ ना जाए, आखिरत की कामयाबी के खिलाफ ना जाए, इस्लाम के खिलाफ ना जाए, आपके लिए रास्ता ही रास्ता खुला हुआ है। सहाबा कराम जो थे वो दुनिया में किसी भी किस्म के वहमो गुमान और बेजा खौफ से आज़ाद हो गए। जब उनको पता चला कि ये सब चीज़ों से मैं डरना नहीं, ये तो नौकर है मेरे नौकर, और मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। ये जिन, ये शयातीन और ये जितने भी है, एक ज़माने में इनको सजदा करने के लिए कहा गया, मैं वो मखलूक हूँ। ये फरिश्ते क्या है, इनको भी सजदा करने के लिए कहा गया। ये सब पूरी कायनात चला रहे कि इंसान ज़मीन में अल्लाह ने जो बनाया उसकी इतनी इज्जत है। कुरान पढ़ने वाले रीडर को इंसान इंसान दिखता है। कुरान नहीं पढ़ने वाला आदमी कभी अपने आप को जानवर से बदतर समझता है, कभी जिनों से बदतर समझता है, कभी कायनात के मखलूक के सामने ढेर होता है, अपने सर को झुका देता है। कुरान पढ़ने वाला रीडर कभी किसी के सामने झुकाता नहीं कि उसके दिमाग में है तो ये तो अशरफुल मखलूकात हूँ मैं नहीं झुकूंगा, इन सबको मेरे ज़ेर करूंगा, मैं आसमान पर कमंदे डालूंगा, कब्जे में लेकर मैं इंसानियत को फायदा पहुंचाऊंगा। ये तसव्वुर जो है ये मेंटल ब्लॉक तोड़ने के लिए काफी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ लीजिए, आप विकिपीडिया पढ़ लीजिए, या 1001 इन्वेंशन वाली किताब पढ़ लीजिए। आज के दौर में 2 मिसालें देकर मैं समझाऊंगा। लोग कहेंगे आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि आज के दौर के जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन सब की बुनियाद रखने वाले कौन है? मुसलमान है, जो यूरोप के रिनेसांस से पहले पैदा हुए वो लोग हैं। कैसे साबित कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। मैं 2 मिसाल देता हूँ। आज के हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, फादर ऑफ सर्जरी, फादर 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 पढ़ाया जाता है। अब देखिए हर चीज के पीछे अगर आप गौर करके देखेंगे, जिनको भी फादर कहा जा रहा है उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखिए तो वो लोग कहते हैं हम मुसलमानों से सीखे, हम मुसलमानों से सीखे। मिसाल के तौर पे विलियम हार्वे या विलियम हावी, इनके बारे में कहा था कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन विलियम हावी की बायोग्राफी देखते हैं तो वो कह रहे हैं मैं पुडा नामी यूनिवर्सिटी में इटली में पढ़ा करता था और वहां पर हमारे करिकुलम में जो हम पढ़ते थे इब्नुन नफीस की किताबें थी, इमाम राजी की किताबें थी, जाबिर बिन हय्यान की किताबें थी। तो इब्नुन नफीस अगर आप शारजा म्यूजियम में जाकर देखें तो वहां पर इब्नुन नफीस की किताब पुरानी हालत में रखी हुई, उसका नाम है अत-तौरीद अद-दमवी, ब्लड सर्कुलेशन। अत-तौरीद माने कोई भी चीज सर्कुलेट होना, अद-दमवी दम से निकला, दम माने खून, ब्लड सर्कुलेशन। कह रहे हैं कि मैं ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे महारत आई। यानी दुनिया जिसको फादर कह रही है, हम कहेंगे जरा ग्रैंडफादर भी पढ़ लिया करो। और वो ग्रैंडफादर कौन है? उस जमाने के मुसलमान। उस जमाने के मुसलमान वहमो गुमा में से बाहर निकल कर इतना बड़ा रिसर्च, 1 लाख वॉल्यूम छोड़े स्पेन के मुसलमान अपने पीछे, और सिसिली के रास्ते से वो तर्जमा होकर लैटिन लैंग्वेज में जब होकर पहुंचा तो यूरोप के अंदर रिनेसांस आया। जो मैप लेकर कोलंबस, पुर्तगाल, स्पेन, उस जमाने के लोग बहुत एडवांस थे, वहां से लेकर जो मैप लेकर अमेरिका दरियाफ्त करने के लिए कोलंबस जब निकला तो वो मैप किसका था? अल्लामा इदरीसी का मैप था उनके हाथों में। इसका मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उस जमाने के मुसलमानों का। हम जो इतना आसानी से हम भुला नहीं सकते। आज के दौर में रॉकेट साइंस सबसे एडवांस साइंस समझी जाती है। रॉकेट साइंस का बेस किस पर है? वो अलजबरा पर है।
अल जबरा जाबिर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, मुस्लिम थे। और इसी तरह आज के दौर में कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा इनकलाब है। हम कहते हैं चार्ल्स बैबेज ने इसको वजूद में लाया, लेकिन अगर आप तारीख पढ़ के देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर अबैकस एक जमाने में मैथमेटिक्स का एक जरिया था। एक जमाने में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का जरिया जो था वो था अलगोरिथम। असल में ये अरबी का है, अल खवारजिमी, अलगोरिथम अल खवारजिमी, क्योंकि खवारजिमी जो थे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे कैलकुलेशन में। उन्होंने जो कैलकुलेशन दी उसको बेस बनाते बनाते एवोल्यूशन कहते हैं इसको, यानी ततव्वुर होते हुए, नशोनुमा होते हुए, इर्तिखा होते हुए कंप्यूटर की शक्ल बनी। ब्लड सर्कुलेशन का अब एक और एक मिसाल है लेडे चार्लाक। ये कौन है? बताया जाता है कि ये फादर ऑफ सर्जरी थे। आज के दौर में मेडिकल साइंस में इनकलाब आया है। ऐसे ऐसे लोग दिल को बाहर निकाल कर रख देते हैं और आदमी का इलाज चलता रहता है। लोग हैरत में कि भाई इतना बड़ा कैसे, और बॉडी के सारे हड्डियां तब्दील करके वही इंसान को पूरा री इंजीनियराइज कर सकते हैं। इतना बड़ा सर्जरी का, मेडिकल इक्विपमेंट का इनकलाब कहां से आया? तो लोग कहते हैं फादर ऑफ सर्जरी कौन थे? तो कहते हैं लेडे चार्लाक, के फ्रांस के रहने वाले लेडे चार्लाक ने द ग्रेटर सर्जरी जो बुक है और डाउनलोड करके आप देखिए, उसके अंदर 200 मरतबा वो कह रहे हैं इमाम जहरावी, इमाम जहरावी, इमाम जहरावी। दुनिया जिसको फादर कह रही है, ग्रैंडफादर को नहीं भूलना चाहिए। तो ग्रैंडफादर पूरे के पूरे कौन है? मुसलमान। 1001 इनोवेशंस कहकर एक किताब आई है, उसके अंदर पूरे तरीके से बता दिया गया कि हर पॉजिटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव डेवलपमेंट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस जमाने के जो मुसलमान थे वो आखिरत का खौफ, अल्लाह ताला देख रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहबर है। जब इतने 3 किस्म की निगरानी में दहन में आदमी जब प्रोग्राम होता है तो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता। इसलिए डेवलपमेंट हमेशा उस जमाने पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब ये 3 चीजों से आजाद हो जाता है, जब से खुदा का इनकार करने वाले एथिस्ट, एग्नोस्टिक ने हाईजैक किया साइंस को, तो दुनिया जो पॉजिटिव डेवलपमेंट से महरूम हो गई। तो ये चंद बातें थी इससे कि हम समझ सकते हैं कि कुरान मजीद ने कैसे सहाबा कराम को प्रोग्राम किया और सहाबा कराम ने पूरी दुनिया को कैसे बदल डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर भी पढ़ देता हूं मैं, रहे उससे महरूम ना आबी ना खाकी, रहे उससे महरूम ना आबी ना खाकी, हरी हो गई खेती सारी खुदा की, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमी जिसने पूरी हिला दी। हम कहते हैं अरब नहीं, आलम की जमी जिसने पूरी हिला दी, जो न थे खुद राह पर औरों के रहबर बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दा को मसीहा कर दिया। लेकिन हम पुराने किस्से सुनाकर मुतमईन नहीं होते, हम कहेंगे कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। वह उस जमाने के लोगों ने कुरान को समझ कर पढ़ा, आज हम तोते की तरह पढ़ रहे हैं। अगर हम भी समझ कर पढ़ेंगे तो आज फिर दुनिया को हम पॉजिटिव डेवलपमेंट दे सकते हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे, और हमारे नाजरीन भी देंगे। हमारे जो नई नस्ल है, नई पूद है, वो इस प्रोग्राम को देखकर, आपकी किताबें पढ़कर, आस्क इस्लामपीडिया पर अपने सवालात ढूंढकर इंशाअल्लाह पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएगी इस दुनिया में, इस सोसाइटी में। हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है जो आप जानते हैं, वो है व्हाट्सएप के जो वॉइस मैसेजेस हैं, हम वो शामिल करते हैं। लोग अपने सवालात भेजते हैं और हम उसे प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल आया है, क्योंकि आपने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की, खौफ, ख्वाब, जिन्नात, तो कुछ सवालात हैं उसी से रिलेटेड। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा सवाल है, जो घर में लोग घोड़े का नाल लगाते हैं तो उसका क्या हकीकत है? उसमें क्या लोग बरकत क्या समझते हैं? इस इस्लाम में क्या हिस्सा है? इसकी वजह से कुछ लोग घोड़े की नाल लगाते हैं दरवाज़ों पर, तो उससे क्या फ़ायदा है? इससे पहले भी इस टाइप के सवालात आए हैं कि घोड़े की नाल बाद लोग घर में रखते हैं और इस तरह बंदर के नाखून रखते हैं। असल इसमें पीछे क्या है कि जितने जंगली चीज़ें आप ऑलरेडी रखेंगे तो उनके तस्वुर में ये है कि ऑलरेडी यहाँ पर और जंगली लोग मौजूद हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊँ। तो एक तस्वुर है लोगों का, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डरावने चीज़ें हैं तो मैं क्यों जाऊँ। ये सोच है खाली, वरना जंगली को जंगली दोस्ती करके भी आ सकता है। अगर लॉजिक ब्रेक करना चाहे तो जंगली से जंगली दोस्ती करेगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। या उनके तस्वुर में यह बैठा होता है, जैसा सामिरी जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उससे पूछा गया, तूने जादू के जो चीज़ें बनाई तूने क्या कहा? फ़क़बज़्तु क़बज़तम मिन असर रसूली, कहा कि वो जहाँ से एक गुजरने वाला गुजरा तो मैंने उसके नाल और टॉप या उसके पैर या उसके कदम के असर जो होता है, उस असर की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेकर मैंने जादू करने की कोशिश की। तो आज के दौर में भी लोग समझते हैं कि फला वो नाल है, वो उसका असर आज रहेगा तो जादू, ये जादूगर असल में इस्तेमाल करते हैं सब चीज़। हुदहुद का परिंदा लेकर आओ, खास खास कसम तुम जो है फला बंदर का भेजा लेकर आओ, ये सब जादूगरों की अलामतें हैं। अगर आपसे कोई ऐसा मंगाता है, फोटो लेकर आओ, तुम्हारे अम्मी का नाम दो, ये सब जादूगरों के इस्तेमाल करें। अमावास की रात में बैठकर
वो वहाँ पर गंदे गंदे, खासतौर से जहाँ पर इंसानों को या जानवरों को जलाया जाता है दफन करने के लिए, तो वो गोश्त जाके खाते हैं, तो उससे जिन खुश होता है। और गंदे गंदे किस्म के जो जिन होते हैं वो खून और गंदगी को बहुत पसंद करते हैं, तो उनको खरीद करके बहुत ही गंदा जादू, जादू में भी अलग अलग है, सिफली किस्म के जादू हैं, और इसी तरीके से मखसूस किस्म के सांप वाले किस्म के जादू हैं। बहरहाल उसके तफसीलात अपनी जा। तो ये सब चीज़ें असल में उसके कॉन्टेक्स्ट में होते हुए आती हैं। कोई उनको कहता है ये रख लो तो तुम्हारा, क्योंकि हमारा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ है। कभी ये जादूगरों की बातों में आकर रख लेते, कभी खुद मेंटालिटी उनके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से रख लेते हैं। आदमी जब वहमो गुमान में जीता है ना, ऐसे हरकतें करता है। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कुल आऊदु बिरब्बिन नास। लोग डरे हुए हैं, भाई ठीक है, अगर ये आप गलत कह रहे हैं तो फिर मुतबादिल दीजिए। इस्लाम कहता है जिना हराम है तो मुतबादिल देता है, अल्टरनेटिव देता है, वो क्या है, मैरिज करो। इस्लाम कहता है कि सूद हराम है तो उसका अल्टरनेटिव देता है कि बिजनेस करो। तो इसी तरीके से इलाज के मसले में भी आदमी अगर इस किस्म के तोहरे लगाकर उस पर भरोसा करता है तो इस्लाम में कहता है मौबिदतैन पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सुभान अल्लाह, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा के आखिरी दो आयतें, सूरह बकरा, पूरा कुरान मजीद शिफा है। अब जिसकी जितनी हिम्मत है वो पढ़ ले, सुभान अल्लाह। समंदर है बस। इंशाअल्लाह हम भी इस समंदर से फैज़याब होंगे, और जो भी बातें आप हमें बता रहे हैं हमारे नाजरीन देख रहे हैं और इंशाअल्लाह इससे फैज़याब होंगे। नाजरीन, हम आपके सवालात इस प्रोग्राम में शामिल करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, आप मैसेजेस भेजिए उस पर, और वॉइस मैसेजेस और ईमेल्स हम उन्हें शामिल करेंगे। शेख साहब, हम इस गुफ्तगू को इस वक्त यहीं पर रोकेंगे क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम और टॉपिक्स को, इनफैक्ट इसी टॉपिक को उठाएंगे, इस पर बात करेंगे, अलग अलग सवालात जो नाजरीन ने भेजे हैं, और खौफ क्या सच क्या झूठ के अगले एपिसोड तक आप शेख साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।